अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है इससे संबंधित हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आगे भी अभी कई दिनों तक मैं ये क्लास लूँगा और इसके बारे में बहुत सारे डिटेल क्वेश्चन हमको जानने हैं ताकि हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हमारे छूटे नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत ऑर्बिट्स यानी कक्षाएं। अब सवाल उठती है कि आप देख चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि रॉकेट का निर्माण करते हैं और इस रॉकेट की मदद से क्या करते हैं हम लोग दो चीज़ों को आसमान में फेंकते हैं। एक हम लोग फेंकते हैं सैटेलाइट को आसमान में प्रक्षेपित करते हैं और एक हम लोग मिसाइल को करते हैं। तो हमारा ये मिसाइल सेक्शन अभी यहाँ हम नहीं देख रहे हैं, हम लोग अभी सैटेलाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सैटेलाइट के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं क्या कि इस उपग्रह को इस रॉकेट की मदद से उपग्रह जो यहाँ से भेजा जाता है, आपको मैं बता दूं कि हमारा जितना भी मोबाइल नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, रिमोट सेंसिंग का जो भी है सब तो सैटेलाइट से ही होते हैं, सब तो सैटेलाइट की मदद से ही आज वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो उस सैटेलाइट को इस पृथ्वी के ऊपरी सतह में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, उसको रखना पड़ेगा। तो उसको उस जगह पर रखा जाएगा और वो एक जगह पर जाकर स्थिर रहेगा और क्या करेगा कि वहाँ से जिस मकसद के लिए हम लोग बनाए हैं उस सूचनाओं का वो संप्रेषण करेगा, अर्थात हमको देगा। तो इसके लिए ज़रूरत है कि इस रॉकेट की मदद से हम लोग सैटेलाइट्स को क्या करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित क्षेत्र में लेकर छोड़ेंगे, कहीं तो भी नहीं छोड़ देंगे। तो हम आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं ये पृथ्वी का हमने नमूना बनाया है और ये बीच में जो आप देख रहे हैं इसको विषुवत वृत्त कहते हैं या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों तरफ आप जानते हैं कि ये दोनों तरफ क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यानी यह ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है ना। यह ध्रुवीय क्षेत्र है यानी ध्रुव है ये, ठीक है ना। तो हम लोग भौतिक कक्षाएं जो होती है, कक्षा कहने का मतलब हुआ एक क्षेत्र, ठीक है ना। कहाँ क्षेत्र है, ये पृथ्वी गोलाकार है, इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है और वायुमंडल से ऊपर जाने पर, ठीक है ना, पृथ्वी की कुछ खास ऊंचाई से ऊपर जाने पर चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी भी उपग्रह को छोड़ दिया जाता है तो वो वहीं पर पड़ा रहता है। तो वही क्षेत्र जो चारों तरफ है ना, उसी को हम लोग कक्षाएं कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, और वहाँ पर हम किसी लोग को छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर किसी इस कलम पेन को, अगर इस मार्कर को हम छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो हमारा ये नीचे गिर जाएगा। उसी तरह से किसी सैटेलाइट को यहाँ कहीं पे भी हवा में अगर हम छोड़ देते हैं तो नीचे आ जाएगा। तो फिर वो रहेगा ऊपर कैसे, फिर सूचनाओं का संप्रेषण कैसे करेगा, यानी वो डाटा जो कलेक्ट करके हमको देता है वो कैसे करेगा। तो उसके लिए यह जरूरी है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर हटाकर एक ऐसे क्षेत्र पर रखा जाए जहां पर वह स्थिर रहे। तो वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया हमारे रिसर्च के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च किए और वैसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां पर किसी भी सैटेलाइट को, उपग्रह को अगर छोड़ दिया जाता है, सैटेलाइट ही नहीं, आपको हमको किसी भी जीव को, किसी भी वस्तु को अगर वहाँ छोड़ देते हैं तो वहीं पर पड़ा रहता है, क्योंकि इस आसमान में बहुत सारे आकाशीय पिंड है और एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण से खींच रहे हैं। तो कहीं पर ऐसा हो जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, इसको इधर भी खींच रहा है और इसको इधर भी खींच रहा है, तो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है ना, तो ये यहीं पर पड़ा रहेगा। तो वैसे ही एक क्षेत्र होता है, इस पृथ्वी के चारों तरफ जो है ना एक क्षेत्र होता है। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ एक क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये हमारा ये क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र है पृथ्वी के चारों तरफ। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी भी उपग्रह को छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमारा उपग्रह है ये, ठीक है ना, ये उपग्रह है, इसको हम इस कक्षा में लेकर छोड़ दिए तो यहीं पर ये पड़ा रहेगा। तो क्या करेंगे, हम पृथ्वी तल पर से किसी भी डाटा को, सिग्नल को भेजेंगे तो ये भेजेगा और फिर ये हमारा डेजिनेशन पॉइंट जो होगी यानी गंतव्य स्थान, यानी जहाँ भेजने के लिए, फिर वहाँ को डाटा को ये भेज देगा। तो ये सैटेलाइट जो है यहाँ पर रहेगा। तो ये पृथ्वी तल से हमको यहाँ सैटेलाइट्स को भेजना पड़ता है, तो ये रॉकेट की मदद से हम भेजते हैं। तो ये जो कक्षाएं होती है इसी को हम लोग का क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है। एक जो होगा ना ये कक्षा, ये विषुवत वृत्त के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना, और एक कक्षा जो होगा ये ध्रुव के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना।
एक कक्षाएं किसके अकॉर्डिंग होगा, ध्रुव के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ध्रुव के अकॉर्डिंग जो कक्षाएं होती है उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कक्षाएं, ठीक है ना। ध्रुव के अकॉर्डिंग, ध्रुव के अनुदेश, अर्थात आप देखे हैं कि चंद्रयान मंगलयान को भी ध्रुवीय कक्षाओं में ही संप्रेषित करते करते और उसके पाथ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते क्या किया गया है कि वह चांद तक फेंका गया है उसको। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी है, इसका अगर मान लीजिए ये ध्रुव है तो इसको एक सैटेलाइट को मतलब ऐसे फेंका गया, फिर इसका थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा इसका ऑर्बिट जो कक्षा थी बड़ा कर दिया गया, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दिया गया, थोड़ा सा और इसको बड़ा किया गया, थोड़ा सा और इसको बड़ा किया गया, इसको और बड़ा कर दिया गया और यहाँ पर क्या किया गया कि ये आपका मून है, चांद की सतह पर उस सैटेलाइट को उतार दिया गया। तो हमारे वैज्ञानिक ने एक अजूबे तरीके से, जो अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने नहीं कर पाया है, उसके तहत हमारे चंद्रयान को भेज दिया गया, वहाँ चंद्रमा की कक्षाओं में भेज दिया गया, उसके सतह पर भेज दिया गया। तो ये कक्षाएं जो होती है ना, ध्रुव के अनुदिश, ध्रुव के चारों तरफ से जो कक्षाएं हैं उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कक्षाएं। और इसी में एक कक्षाएं जो होती है सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सन साइक्रोनस ऑर्बिट। आप ध्यान रखिएगा, शब्द आएगा साइक्रोनस। साइक्रोनस का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलना करके, तुल्यकालिक इसको बोलते हैं हिंदी में। और जियो स्टेशनरी का मतलब होता है, स्टेशनरी जो शब्द होता है इसका मतलब होता है स्थिर, ठीक है ना। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्थिर। तो स्टेशनरी हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, ज़रा गौर से देखिए कि अब अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम ये ले लें कि ये जो कक्षा है चारों तरफ, अब हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा जाती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा जाती है। तो हम लोग ये क्या करें कि एक ऐसा क्या करें कि हम उपग्रह बनाएं जो जिसका घूर्णन काल 24 घंटा है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितने हैं, 24 घंटा। और एक सैटेलाइट बना दें, उस सैटेलाइट का भी घूर्णन काल कितने हो, 24 घंटा हो, और उसको हम यहाँ पर लेकर छोड़ देते हैं। तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे ये भी घूमेगा, और यहाँ का व्यक्ति अगर इसको यहाँ देख रहा है हमेशा, तो हमेशा वहीं दिखेगा, यानी इस जगह की तुलना में यहाँ ये स्थिर दिखेगा। चल रहा है ये भी और चल रहा है ये भी, लेकिन इसकी भी घूर्णन काल 24 घंटे है, रोटेशनल पीरियड, और इसका भी रोटेशनल पीरियड है, यानी पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में घूम जा रही है। तो इससे क्या होगा कि ये जब भी यहाँ से ये बंदा देखेगा तो ये यहाँ की तुलना में यह स्थिर ही दिखेगा। उदाहरण के तौर पर कि अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक बगल में ट्रेन खड़ी है और आप बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अपने आप को आगे बढ़ते हुए, लेकिन आप 60 के स्पीड से जा रहे हैं और दूसरा भी ट्रेन 60 के स्पीड से जा रही है और दोनों ट्रेन 60 के स्पीड से जा रही है, तो आप जो है वो दूसरे ट्रेन को देखेंगे कि उसमें बैठा व्यक्ति भी हमारे सामने ही हमेशा है, उसमें भी बैठा व्यक्ति आपको देखेगा कि वो हमेशा सामने ही है, क्योंकि जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उसी स्पीड से वो भी चल रहा है। तो उसी तरह से हम लोग ऐसे सैटेलाइट्स बनाते हैं जिसका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होती है। तो इससे क्या होता है कि चारों तरफ पृथ्वी के जैसे घूमती है वैसे ही ये घूमती रहती है, लेकिन वो एक निश्चित बिंदु से, पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु से सामने हमेशा रहती है। तो ऐसे उपग्रह जो भेजे जाते हैं जिन कक्षाओं में, तो इसी कक्षा को हम लोग कहते हैं भू स्थिर कक्षा। तो आप अक्सर सुनते हैं भू स्थिर कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा बोलते हैं इसको। तो ये कक्षा अगर हम लोग बोले तो आप यह ध्यान रखेंगे कि इसकी घूर्णन काल जो होती है पृथ्वी के घूर्णन काल के इक्विवेलेंट होने के कारण, बराबर होने के कारण, ये क्या करती है कि सामने हमेशा दिखाई देती है। भू स्थिर, भू मतलब पृथ्वी, स्थिर मतलब स्थिर, या भूतुल्यकालिक कक्षा, भूमि की तुलना में अर्थात पृथ्वी की तुलना में जो स्थिर हो उसको हम लोग भू स्थिर कक्षा कहेंगे। अब यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वह यह है कि पृथ्वी की सतह से ये अगर मान लीजिए कि एक कक्षा भू स्थिर कक्षा है, भू स्थिर कक्षा की दूरी कितनी है,
तो ये पृथ्वी की सतह से 35,800 किलोमीटर दूरी है। 35,800 किलोमीटर की दूरी पर जो है ऊपर जो है ना, वहाँ पर इस तरह के कक्षाएं हैं और इसी को हम लोग राउंड फिगर में 36,000 किलोमीटर भी बोल देते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में अगर 35,800 नहीं है तो 36,000 है तो वही लेंगे। भू स्थिर कक्षाओं की जो ऊंचाई है पृथ्वी तल से, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो ऊंचाई है वो आपका 36,000 किलोमीटर पृथ्वी तल से है। एग्जैक्ट 35,800 किलोमीटर है, लेकिन राउंड फिगर में हम लोग 36,000 ले लेते हैं। तो ये भू स्थिर कक्षाएं हो गई और ये ध्रुवीय कक्षाएं हो गई। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि ध्रुवीय कक्षा में जो है वो IRS सैटेलाइट से भेजे जाते हैं। मैंने आपको सैटेलाइट्स के दो टाइप बताए थे, एक IRS और एक मैंने बताया था इनसैट। आप अक्सर सैटेलाइट में कंफ्यूज कर जाते हैं IRS और इनसैट। देखिए सैटेलाइट जितने भी हमारे यहाँ से लॉन्च होते हैं ना, वो यही दो प्रकार के होते हैं। इसी का वर्जन आता है IRS-1, IRS-1D, CE, ऐसे करके के अल्फ़ाबेट का अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट का प्रयोग किया जाता है। IRS का मतलब है इंडियन रिमोट सेंसिंग और इनसैट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो ये दोनों में अंतर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी पिछला क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दूर की वस्तुओं को पहचानना और दूर की वस्तुओं के बारे में जानना कहीं और जगह से बैठकर। जैसे इसमें क्या होता है, आप कहीं का मानचित्र कर लेते हैं, कहाँ पे कितना सघन जंगल है इसका देखते हैं, कहीं पर पानी है, कहीं पर मिट्टी है, इन सारी चीज़ों की सूचनाओं का जो संग्रह करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, IRS सैटेलाइट्स कहते हैं। जबकि इनसैट सैटेलाइट्स वो होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, यानी सूचना का आदान प्रदान। कौन सी सूचना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे मोबाइल नेटवर्क आपका हो गया, टीवी नेटवर्क का हो गया, तो ये सब जो है आपका इनसैट सैटेलाइट से किया जाता है। तो IRS सैटेलाइट्स जो होते हैं वो IRS सैटेलाइट्स जो है पोलर ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, ठीक है ना, पोलर ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। आप इस पढ़ने के बाद आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे जो सैटेलाइट्स को भेजे जाते हैं, जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, यानी PSLV है, GSLV है, वो सबको भी हमको बारीकी से समझना है। बस आप इंतज़ार कीजिए, मैं एक एक करके पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ।